बाज की आत्मा मेरे वश में हो। ब्रह्मांड की हर चीज मेरी नजरों में है। बिजली की शक्ति मेरे शरीर में समा जा। पहाड़ तोड़ना अब मेरे बाएं हाथ का खेल है। अनगिनत निगाहें सरहदें पार कर घाटी में बैठी उस पर झाई पड़ती है। जंगली जीव भी खुद को राजा समझते हैं। 10 खूंखार दरिंदे मेरे वश में। मैं ही राज करूंगा। दुनिया पर राज करेगी। लिन रुओयान ने स्टार मून स्पिरिट कैट मार्शल सोल को जागृत किया है। मेरी देवी सच में कमाल है। गजब की खूबसूरती और हुनर। काश बेल्स का बॉयफ्रेंड होता। अगला चू फैंग। राक्षसों का हमला, मार्शल सोल का जागरण। मैं यहाँ पुनर्जन्म? क्या सोच रहे हो? तुम्हारी बारी है। देखो, वो लिन रुयान का बॉयफ्रेंड है, एकदम चमचा। इस लड़के का पत्ता कटने वाला है। ब्रॉन्ज लेवल की बेकार मार्शल सोल। कितना बेकार है, ये देवी के लायक नहीं है। अब हमारे पास मौका है। चू फैंग, तुम इतने बेकार निकलोगे सोचा ना था। अब हमारी बराबरी नहीं रही। चलो, वही घिसा पिटा ब्रेकअप। अब क्या सिस्टम की एंट्री होगी? होस्ट में गया थे हीरोज जोंग सिस्टम जुजुका है। मिशन उस मतलबी यिन रुयान को उसकी औकात दिखाओ। इनाम 10 खूंखार रूहों में से एक जोंगी। समय शुरू होता है अब। क्या 10 खूंखार? ये पिछली जिंदगी के सबसे खतरनाक दरिंदे थे। यहाँ भी ये सबसे ऊपर होंगे। लिन रुयान रुको। चू फैंग, अगर तुम अभी घुटनों पर आकर मेरे जूते चाटो तो शायद मैं एक मौका दे दूं। बाहर में जाओ तुम। मिशन पूरा हुआ। इनाम गॉड लेवल मार्शल सोल जोंगी। चू फैंग, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये चमचा अपनी देवी पर हाथ उठा रहा है। ये तो कुदरत के खिलाफ है। क्या उसने सच में हाथ उठाया? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तेरी औकात क्या है जो मुझ पर हुक्म? तुम्हारी उस बेकार मार्शल सोल के साथ तुम हमेशा नीच ही रहोगे। मेरा चमचा बनना तुम्हारा सौभाग्य है। बेकार मार्शल सोल, अपनी अंधी आंखें खोल कर देखो। ये वो खौफ है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। मार्शल सोल? क्या तुम्हारी मार्शल सोल कोई ब्रॉन्ज लेवल की बेकार चीज नहीं थी? ये ऐसी कैसे हो सकती है? ये कौन सी मार्शल सोल है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? ये दिखने में तो अच्छी है, पर किसी किताब में दर्ज नहीं है। शायद बस नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है। धीरे बोलो, कहीं उसने सुन लिया तो। क्या वो अकादमी का सबसे बड़ा जीनियस ये लैंग नहीं है जिसने लेजेंडरी किंग कॉन्ग सोल जगाई है? सुना है ये लैंग लिन रुयान के पीछे पड़ा है। उसे थप्पड़ पड़ा तो वो उसका पक्ष लेने आया है। एक नए छात्र की इतनी हिम्मत कि इतना बदतमीज हो जाए। घुटने टेक कर रुयान से माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। माफी? वो एक इस्तेमाल की हुई चीज है जिसे मैंने छोड़ दिया। सिर्फ तुम ही उसे हीरा समझ रहे हो। ये लैंग भैया, मुझे कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई। आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ जानू, तुम चिंता मत करो। आज मैं इस लड़के को इसकी औकात दिखाकर रहूंगा। किंग कॉन्ग की महाशक्ति जागृत हो। बस शरीर से ताकतवर एक गोरिल्ला ही तो हो। ठीक है, तुम पर ही चोंगची की शक्ति आजमाता हूँ। तुम्हें दिखाता हूँ असली खूंखार दरिंदा क्या होता है। छे, शक्ल तो डरावनी है, पर मेरी वज्र शक्ति के सामने तू सिर्फ एक पंचिंग बैग बनकर रह जाएगा। दोनों बराबरी के लग रहे हैं। पता नहीं कौन बाजी मारेगा। अब मैं वज्र अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। इस मुक्के में ये लौंग की पूरी शक्ति है। कमाल का प्रहार है। बकवास। क्या इसी ताकत पे तुम्हें इतना नाज था? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी 80% ताकत लगाई थी। तुम्हारा ये हाल नहीं होना चाहिए था।
एक मामूली बंदर की इतनी हिम्मत। जंगली बंदर, शक्तिशाली वज्रमुका, मर जा। अपनी औकात भूल गए। तुम्हें दिखाता हूं कि असली रूहानी हुनर किसे कहते हैं। सो मिलियन छेतियन। ये आखिर किस लेवल की मार्शल रू है? एक शुरुआती योद्धा की ताकत से इतना दबदबा। क्या सच में एक नया छात्र जिसने अभी रूह जगाई है ऐसा कर सकता है? रूह निगलने वाली मुस्कान। मैं हिल नहीं पा रहा हूं। तुम हार गए। इसे तो बर्बाद ही कर दिया। कितना खौफनाक है। चूफेंग, मैंने जो किया वो गलत था। सच तो ये है कि मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहती थी। चलो फिर से साथ हो जाते हैं। मैंने अभी तुम्हें मारा था। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे तो पिटने में मजा आता है। चूफैन, तुम्हारी काबिलियत एकेडमी में 100 सालों में सबसे बेहतरीन है। एकेडमी ने तुम्हें संवारने का फैसला किया है। तुम्हारा क्या कहना है? अभी कुछ देर पहले प्रिंसिपल साहब का बर्ताव कुछ और ही था। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। अपने पिछले जीवन में मैं माता पिता के बिना और एक अनाथालय में पला बढ़ा और मुझे कभी भी पारिवारिक स्नेह का अनुभव नहीं हुआ। अब जबकि मुझे मूल शरीर की यादें विरासत में मिल गई हैं, मैं अपने परिवार को किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं सहने दूंगा। मम्मी, पापा, बहन, मैं घर आ गया हूँ। अरे, तुम मुझे वो 5 लाख रुपए कब लौटाओगे जो तुमने मुझसे उधार लिए हैं? रुकना! मेरे माता पिता को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। मम्मी पापा, ये कौन है? जब परिवार के पास पैसों की कमी थी तो आपके पिताजी ने ब्लैक ड्रैगन गैंग से 50,000 युआन उधार लिए थे। अब ये निर्दयी गुंडा हमसे 5 लाख युआन की मांग कर रहा है और ये सब लिखित रूप में मौजूद है। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें 3 दिन का और समय देता हूँ। अगर फिर भी नहीं कर पाए तो फिर तुम अदालत में मौत। चूफेंग, है ना? यूनहाई एकेडमी का एक छात्र जिसने अभी अभी सबसे खराब कांस्य स्तर की मार्शल आत्मा को जागृत किया है। एक निकम्मा व्यक्ति है, फिर भी वो अपना नाम कमाना चाहता है। अरे, प्रधानाचार्य यून वॉन्टियन, वे यहां किस लिए आए हैं? विंड, क्या तुम्हें स्कूल में कोई परेशानी हुई थी? प्रिंसिपल यहाँ क्यों है? इस निकम्मे ने बाहर जरूर कोई गड़बड़ की होगी और अब बड़े अधिकारी उससे निपटेंगे। डीन, मैं ब्लैक ड्रैगन गैंग का सरगना हूँ। तुम मुझे लिटिल ब्लैक कह सकते हो। क्या इस निकम्मे व्यक्ति ने आपको नाराज किया? मैं आपका काम करने और इस बदमाश को सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ो। मेरे बेटे को तंग मत करो। प्रधानाचार्य जी, आपने मुझे क्यों मारा? तुम अंधे मूर्ख हो। क्या आपको लगता है कि आप यंग मास्टर चू को नाराज करने का जोखिम उठा सकते हैं? चू फेंग, तुम एकेडमी में रह सकते हो। अब से तुम एकेडमी के सभी संसाधनों का इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हो और तुम्हारी पहचान अब एक छात्र की नहीं बल्कि एक प्रोफेसर की होगी। कृपया कल एकेडमी में आइए, युवा स्वामी चू। आज यूनन सिटी की हर बड़ी हस्ती इस बात की गवाही दे सकती है कि मेरी हर बात सच है। चूफेंग, तुम्हें एकेडमी में प्रोफेसर जैसा सम्मान मिलेगा। अरे फेंग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? इस लड़के का इतना बड़ा रुतबा कैसे हो गया? क्या इसने बस एक बेकार ब्रॉन्ज मार्शल सोल नहीं जगाई थी? अगर किसी ने चू परिवार को परेशान किया तो वो यूनहाई एकेडमी और शहर के रईसों का दुश्मन होगा। इन सबसे पंगा लेना नामुमकिन है। सब खत्म। चू भाइयों, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज की गुस्ताखी के लिए माफी। मैं घर आकर माफी मांगूंगा। दफा हो जाओ। जी चू साहब, मैं अभी जाता हूँ। प्रिंसिपल साहब, आपके प्रस्ताव पर सोचने के लिए मुझे कुछ दिन चाहिए। अभी मैं बस अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी खबर का इंतजार रहेगा।
मैंने कहा था कि फैंग मामूली नहीं होगा। हमारे चू परिवार में अब एक शेर पैदा हुआ है। वैसे बहन कहाँ है? हाँ, याओ याओ को तो अब तक स्कूल से आ जाना चाहिए था, वो आई क्यों नहीं? ब्लैक ड्रैगन गैंग के लीडर ने कर्ज के बदले याओ याओ को ले जाने की बात की थी। कहीं वो क्या? कमीने कहीं के। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया? मेरी बहन को मेरे हवाले करो। चू फैंग, तुम्हारी मेरे इलाके में अकेले आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने खुद अपनी मौत चुनी है। दिन में तो उन बुड्ढों ने तुम्हें बचा लिया, पर अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। मेरी बहन कहाँ है वो? उसे तो कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया। शायद अब तक तो वो किसी कोठे पर होगी, ग्राहक संभाल रही होगी। अभी अभी मार्शल सोल जागृत करने वाला मामूली योद्धा मेरे सामने हिमाकत करने की हिम्मत? मरने के लिए तैयार हो जा। जय हो। मिशन शुरू। सामने पड़े काले ड्रैगन के शव को खाओ। इनाम मार्शल सोल ताओती। अरे ओ कमीने, ये क्या कर रहा है तू? ये मेरे ब्लैक ड्रैगन गैंग की पवित्र बलि का अवशेष है। बात तो काफी अच्छा है। 本台后阿门米圣普拉卡里亚海伊纳陶提马手手。अरे बाप रे, तुम्हारे पास तो दुर्लभ 20 सोल है, तभी तो डीन तुम्हें इतनी अहमियत देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बहन को छुड़ाओ। दो सोल होने से क्या होता है? तुम तो बस अभी अभी जागे हुए एक मामूली योद्धा हो। मैं इस गैंग का लीडर और एक इंटरमीडिएट मास्टर। तुम्हारी यहां नहीं चलेगी। तुम्हें हराने के लिए मुझे 2 सोल्स की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी सोल की शक्ति को सोख लिया। एक बार भी नहीं झेल पाए। फिर से कह रहा हूं, मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो, तो शायद तुम्हारी लाश को सही सलामत छोड़ दूं। छोकरे, इधर आओ। ओह, नो ये आप आखिरकार आ ही गए। इस लड़के ने न सिर्फ हमारी गैंग की पवित्र चीज छीन ली, बल्कि मुझे जख्मी भी किया। आपको मेरा बदला लेना ही होगा। चू फैंग, तुमने उसे पीट दिया, तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा। अब इसे यही खत्म करो। मेरी बहन को चोट पहुंचाने वाला हर कोई मरेगा। मैं तो बस यूनहाई एकेडमी के डीन की इज्जत रख रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डरता हूँ? एल्डरली ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के बड़े आदमी हैं। वो एक असली सीनियर मास्टर हैं। चू फैंग, अभी भी वक्त है घुटनों पर आकर माफी मांग लो, वरना मेरे हाथों से खून बहेगा। सीनियर मास्टर होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी सोल की शक्ति के सामने ये लेवल्स कचरा है। तुम सबको यहीं ढेर होना होगा।
इस लड़के की रूह वाकई मामूली नहीं है, इसमें तो निगलने की शक्ति है। एल्डरली, जल्दी हमला कीजिए, मैं और नहीं झेल पा रहा हूँ। एकदम बेकार। काले ड्रैगन का प्रहार। मैं उससे 2 लेवल ऊपर हूँ, फिर भी ये लड़का कैसे बच गया? तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। आसमान, जमीन और सब कुछ निगल लो। नहीं, मुमकिन ही नहीं। आखिर मेरी बहन कहाँ है? मुझे मत मारो, तुम्हारी बहन काफी खूबसूरत है। एल्डरली ने उसे ब्लैक ड्रैगन सिटी के मुख्य ठिकाने पर भेज दिया है। तुम मरने के लायक हो। अगर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने मेरी बहन को छुआ भी तो तुम सब मरोगे। चू फेंग, क्या तुमने एकेडमी में शामिल होने का फैसला कर लिया? हाँ, शर्त यह है कि क्लाउड सिटी में मेरे माता पिता सुरक्षित रहें। बस इतनी सी बात, मुझ पर छोड़ दो। एकेडमी के काबिल छात्र के परिवार की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। वैसे चू फेंग, एकेडमी चाहती है कि तुम ब्लैक ड्रैगन सिटी के मुकाबले में टीम को लीड करो, क्या कहते हो? ब्लैक ड्रैगन सिटी ठीक है, बस अपना वादा याद रखना। तुम्हारी अगुवाई में हमारी यूनहाई एकेडमी जरूर नंबर 1 बनेगी। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं पूरे ब्लैक ड्रैगन सिटी को तबाह कर दूंगा। पता नहीं प्रिंसिपल क्या सोच रहे थे, तुम्हें लीडर बना दिया। चू फेंग, तुमने मुझे जो चोट पहुंचाई है उसका हिसाब अभी बाकी है। चू फेंग, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने ये लॉन्ग को हरा दिया, पर अपनी हैसियत के दम पर तुम हमारे लीडर कैसे बन सकते हो? तुम्हारी औकात है? जो कहना है कह लो, जी भर के बोल लो। चू फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? एक बार वहां पहुंच गए तो तुम सबको मेरी बात माननी होगी। भैया, आपकी चीज गिर गई। बच्चे, तुम अच्छे इंसान हो, जल्दी से ये शहर छोड़ दो, कल ये शहर खंडहर बन जाएगा। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी द्वारा आयोजित इस एकेडमी कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। टॉप 3 को शानदार इनाम मिलेंगे। अब मैं इस प्रतियोगिता के नियम बताता हूँ। नियम बताने की जरूरत नहीं है। चू फेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? एकेडमी की नाक मत कटवाओ, जल्दी नीचे आओ। ये कौन है? दिमाग खराब है क्या इसका? अभी तो नियम भी पूरे नहीं हुए और ये ऊपर चढ़ गया। ये एक और अटेंशन पाने वाला जोकर। तुम किस एकेडमी से हो? अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ है। मुकाबले की जरूरत नहीं, यहाँ मौजूद कोई भी मुझ चू फेंग का सामना नहीं कर सकता। ये लड़का तो बहुत घमंडी है। मुझ लॉन्ग होतियान ने आज तक इतना अकड़ू इंसान नहीं देखा। दिलचस्प है। छूफा, सही कहा ना? जियानु एकेडमी का वंखा तुम्हें चुनौती देता है। शानहाई एकेडमी का ली बातियान भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरे पास तुम बच्चों के साथ घर घर खेलने का वक्त नहीं है। बड़ी बड़ी बातें और मुकाबले से डर गए? तुम तो डरपोक और बेकार निकले। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। नीचे उतरो। तुम भी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के आदमी हो ना? मेरी बहन चू याओ को मेरे हवाले कर दो, वरना मारे जाओगे। तेरी क्या औकात जो तू जज पे सवाल उठाए? जल्दी नीचे उतर। ये जज एक वू वांग योद्धा है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? तू यहाँ तमाशा करने आया है क्या? ये हमारे ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन का अपमान है। आज हम ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन की तरफ से तुझे सजा देंगे। ये बेवकूफ चू फेंग, थोड़ा टैलेंट क्या मिल गया? ब्लैक ड्रैगन से भर गया। ये तो अपनी मौत को दावत दे रहा है। ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन के सब लोग मरने के लायक हैं। वोंकी, जागो। इसके पास तो 2 मार्शल सोल्स हैं, तभी इतना उछल रहा है। ये तो बस मामूली मार्शल सोल्स है, 2 होने के बाद भी ये कचरा ही है। अपनी औकात से बाहर जा रहा है। लगता है इस चू फेंग में वाकई कुछ दम है। ब्लैक ड्रैगन एल्डर्स को मारने की हिम्मत नहीं होगी। तू तो गया, ये लोग तो बस हमारे सबसे मामूली एल्डर्स हैं। तुझे लगा तू जीत गया? मैं फिर कहता हूं, मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो। मैं जान गया तू कौन है। नीच कंगाल।
कर्ज नहीं चुका पाया तो बहन को गिरवी रख दिया और अब मुझसे उसे मांग रहा है। तो ये एक नीच इंसान है, बहन को गिरवी रख दिया। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। नीच लोगों की यही नियति है। तुम सब मरने के लायक हो। होस्ट के तीव्र क्रोध को देखते हुए तीसरा मार्शल सोल फेई जाग गया है। ब्लैक ड्रैगन सिटी में महामारी फैलेगी, फेई का खौफ महसूस करो। क्या ये कचरा पागल हो गया है? वहां पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? तीसरा मार्शल सोल। बिल्कुल सही वक्त है। ब्लैक ड्रैगन सिटी अब खंडहर बन जाएगी, तुम सब मारे जाओगे। इस चू फेंग के पास तो 3 मार्शल स्पिरिट्स हैं। अफसोस, तीनों मार्शल स्पिरिट्स ऐसा कचरा है जो कभी देखे नहीं गए। एक साथ 3 बेकार मार्शल स्पिरिट्स, ये तो सच में अनोखा नजारा है। अब मैं प्रतियोगिता के नियम बदलूंगा। जो इस बेकार का सिर लाएगा वही नंबर 1 होगा। नंबर 1 मेरा है, ये बेकार मेरे हवाले कर दो। कोई मुझसे मत छीनो, ये मेरा शिकार है। सही वक्त पर आए हो। अब तुम ही मेरे नए मार्शल स्पिरिट की बलि बनोगे। हजारों पंखों का प्रहार। मेरे पैरों में जान नहीं बची। बचाओ मुझे। एक भी बचकर नहीं भाग पाएगा। अब मेरी बहन का पता बताओगे? मैं मार्शल किंग हूं, तुमसे क्यों डरूंगा? मामूली मार्शल किंग, बस इतना ही। मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का पता बता दूंगा। बोलो। ब्लैक ड्रैगन सिटी के चर्च में मैंने बता दिया, अब मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। 10 शक्तियों के साथ मैं चू फेंग इस दुनिया में अजय हूं। भैया या सब ठीक है, तुम्हारा भाई यहां है। पिछले जन्म में मैं बस एक अनाथ था, इस जन्म में मुझे परिवार मिला है। जो भी मेरे परिवार को चोट पहुंचाएगा वो मरेगा। ये लड़का बहुत क्रूर है, इंसानी जान को तिनके के समान समझता है। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इसे पकड़ो। क्या तुम ही चू फेंग हो? आखिरकार वो आ ही गए। तुम लोग होली जजमेंट ग्रुप के हो, है ना? तुमने मासूमों का कत्ल किया, हजारों को मार डाला। क्या तुम्हें हमारे कानून का कोई खौफ नहीं? मासूम, मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत की तो अंजाम बस एक ही होगा। और बातों की जरूरत नहीं, हमारा कानून तोड़ने वालों को सजा भुगतनी ही होगी। चू फेंग, भले ही तुम ताकतवर हो, पर हम पांचों मार्शल किंग्स हैं, तुम बच नहीं सकते। मार्शल किंग्स, ये काफी नहीं है। पूरे शहर का कत्लेआम करने वाले में वाकई दम है, ताकतवर है और काबू से बाहर है। अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ना जाने और कितनी तबाही मचाओगे। दोस्तों, कोई ढील मत बरतना, इसे दबोच लो। आफत यहीं की। मैं बस अपने अपनों की रक्षा करना चाहता था। ये 3 स्टेप सोल है। 2 मार्शल सोल मिलना दुर्लभ है, पर 3 तो सदियों में कभी नहीं सुना गया। इस लड़के की प्रतिभा तो ईश्वरीय है। भैया, मुझे डर लग रहा है। भले ही मुझे होली जजमेंट काउंसिल का डर नहीं, पर अगर वे दुश्मन बन गए तो मेरी बहन और माता पिता कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। या डरो मत, भैया सब संभाल लेगा। मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। चू फेंग, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास है। काउंसिल के नियमों के अनुसार तुमने बहुत खून खराबा किया है। तुम्हारी शक्तियां छीनकर तुम्हें कम से कम 30 साल के लिए काल कोठरी में डाल देना चाहिए। लेकिन तुम्हारी प्रतिभा दुनिया में दुर्लभ है,
ऐसी प्रतिभा को बर्बाद करना वाकई अफसोस की बात होगी। इसलिए बुजुर्गों की सभा ने फैसला किया है कि तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया जाए। डीमन पास जाकर दुश्मनों को मारो। जैसे ही तुम काफी दिखा दोगे, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। क्या तुम इस फैसले से संतुष्ट हो? मुझे यकीन है कि भैया जल्दी अपनी वीरता साबित करके घर लौट आएंगे। ठीक है। क्या सीरियस असॉल्ट टीम यही है? एक और सिफारिशी बंदा आ गया। मेरी सीरियस असॉल्ट टीम यहाँ की सबसे बेहतरीन टीम है। यहाँ का हर सिपाही मौत के खेल से गुजर कर आया है और कम से कम हाई लेवल मार्शल सेक्ट है। तुम एक मामूली योद्धा होकर सिर्फ इस टोकन के दम पर शामिल होना चाहते हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? तुम आजमा कर देख सकते हो। अरे नहीं, जंगली सुअर राजा पिंजरा तोड़ने वाला है। इस सुअर राजा की ताकत मार्शल किंग से भी ज्यादा है। कप्तान सीरियस के अलावा कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब तो हम गए। जंगली सुअर राजा, बस इतनी सी बात? भाई जल्दी वापस आओ। क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? मामूली सुअर, मेरे सामने गुस्ताखी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? 3 मार्शल सोल्स, और वो भी ऐसे जो पहले कभी नहीं देखे गए। ये तो अनसुना है। बहुत कमजोर है, बोरिंग है। मार्शल किंग से भी ताकतवर वाइल्ड बोर किंग एक पल में ढेर हो गया। क्या अब मैं तियान लॉन्ग कमांडो टीम में शामिल होने के काबिल हूँ? सही है। मुझे अभी खबर मिली थी कि ऊपर से कोई गॉड लेवल टैलेंट वाला नया बंदा आने वाला है। वो तुम ही हो ना? अपना परिचय दे दूं, मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, तियान लॉन्ग। तुम्हारी आंखों से लग रहा है जैसे तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है। शाबाश चूफेंग, मेरे ब्लैक ड्रैगन सिटी को तबाह करने का बदला मैं जरूर लूंगा। ये झेनियाओ पास ही तुम्हारी कब्र बनेगा। चूफेंग, तुम उत्तर पश्चिम में 50 किलोमीटर दूर तियान शान जलाशय पर जाओ। वहां एक मार्शल किंग लेवल का दानव है। टीम में तुम ही सबसे ताकतवर हो, ये काम तुम्हारा है। वहां 2 घंटे बाद झेनियाओ पास पर वापस आ जाना, वरना शायद दानवों के हमले में फंस जाओगे। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो। कैप्टन, आज दानवों का हमला 1 घंटा पहले होगा। क्या चूफेंग? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। दानवों के हमले के सामने तुम जैसे 10,000 भी मर जाएंगे। दरवाजा खोलो। माफ करना, झेनियाओ पास के नियम है। समय बीतने के बाद दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक हमला खत्म ना हो जाए। तुम्हारी एक घटिया चाल, ये मामूली हमला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? यहां तक कि एक मार्शल मार्क्विस जैसा ताकतवर भी इस हमले के सामने अपनी जान गंवा देता है। चूफेंग, मेरे ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के लोगों को मारने की हिम्मत की, तुम मरने के लायक हो। तो तुम ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के बचे कुचे लोग हो। एक बार मैं इन जानवरों को खत्म कर दूं, फिर अगला नंबर तुम्हारा है। मुझे धमकाने की हिम्मत? इस राक्षसी झुंड के सामने तुम्हारी मौत पक्की है। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इतने सारे राक्षस, यहाँ तक कि कई मार्शल किंग स्तर के भी, फिर भी उसे खरोच तक नहीं आई। क्या वो सच में इन सभी राक्षसों को मार गिराएगा? हाँ। चुप रहो, मैंने कहा था ना, आज चूफेंग की मौत निश्चित है। ये तो स्कारलेट फ्लेम टाइगर है, टाइगर मंकी स्तर का राक्षस। इस बार चूफेंग किसी भी हाल में नहीं बचेगा। सीनियर ब्रदर के सामने ये स्कारलेट फ्लेम टाइगर सिर्फ एक जंगली बिल्ली है। आखिर चूफेंग की आत्मा किस बला का नाम है? स्कारलेट फ्लेम टाइगर उसका मुकाबला तक नहीं कर पाया, जबकि इसकी आग सब कुछ भस्म करने के लिए जानी जाती है। इसे रोकना नामुमकिन है। मिशन जारी, आग से पुनर्जन्म। होस्ट स्कारलेट फ्लेम में स्नान करेगा। इनाम 10 महान दुष्ट मार्शल आत्माओं में से एक। चौथी मार्शल आत्मा आखिरकार आ गई। चूफेंग ये क्या कर रहा है? क्या वो जानबूझकर मौत को बुलावा दे रहा है? वो अपनी मौत खुद ढूंढ रहा है। एक साधारण शरीर इन लपटों में गया तो राख बन जाएगा।
बधाई हो, होस्ट ने पुनर्जन्म का मिशन पूरा किया। इनाम शक्तिशाली मार्शल आत्मा। तुम्हारा स्वागत है मेरी चौथी मार्शल आत्मा बी फैंग। इस लड़के के पास एक और वुहन कहां से आ गया? ये तो बहुत ही अजीब है। सही वक्त पर आए हो अनंत ज्वाला। हजारों दानव बस यूं ही खत्म हो गए। हाँ? अकेले ही हजारों दानवों का सफाया कर दिया। युद्ध के देवता भी ऐसे ही होते होंगे। चूफेंग, वो मुझसे हिसाब बराबर करने आ रहा है। भागो, मुझे भागना ही होगा। थियनलांग, कहां जा रहे हो? चूफेंग भाई, नहीं दादाजी, मुझसे गलती हो गई। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे जिंदा छोड़ दो। चूफेंग, सोच समझकर। मैं कमांडो कैप्टन हूं। सीनियर को मारना कानूनन जुर्म है। तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। कानून कमजोरों के लिए होते हैं और मैं चूफेंग इन सब से ऊपर हूं। रुक जाओ। प्रणाम सेनापति। सेनापति, मुझे बचाइए। चूफेंग, माफ करना सीखो। तियानलोंग मरना नहीं चाहिए। वैसे भी अगर उसने कुछ गलत किया है तो सजा ऊपर वाले देंगे, तुम नहीं। सेनापति, पद तो बहुत ऊंचा है, पर मुझ पर हुक्म चलाने की तुम्हारी औकात नहीं है। चूफोंग, उसने जनरल की नाफरमानी की और सीधे कैप्टन को मार दिया। एजी को इस दुनिया से मिट जाना चाहिए। चूफोंग, क्या तुम मुझे कुछ समझते नहीं हो? जनरल की नाफरमानी, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तुम्हारी औकात नहीं कि मैं मार्शल जोल बुलाऊं और यहां भोग रहे हो। चूफोंग, बार बार अपने सीनियर की तौहीन कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें कमजोर लगता हूं? मुझसे पंगा लेना तेरे बस की बात नहीं। आज मेरे हाथों हजारों दानव मारे हैं। मेरी कामयाबी तुम जैसे नाम के जनरल से कहीं ज्यादा है। और तुम वो बेवकूफ हो जो अपने सीनियर से पंगा ले रहा है। मैं चांग खेनबा 10 साल से युद्ध में हूं। किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। तेरी मौत आई है। जनरल का मार्शल सोल मिथिकल है। स्काई स्वॉलोइंग पाइथन, इसकी शक्ति बेहिसाब है। चूफेंग, मारने के लिए तैयार। तुम्हारे लिए मेरा एक ही मार्शल सोल काफी है। ये कैसे हो सकता है? एक ही वार में मेरे स्काई स्वॉलोइंग पाइथन को हरा दिया। क्या ये चूफोंग सच में नया है? ये तो हद से ज्यादा ताकतवर है। खुद कमजोर हो और चले हो दूसरों के मामले में बोलने। चूफोंग, ये तुम रुक जाओ। अगर मैं आगे बढ़ा तो ज़ेन याओ पास में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मैं तो आगे बढ़ गया। अब बोलो, क्या कर लोगे? तुमने हद पार कर दी है। सिटी लॉर्ड को प्रणाम। सिटी लॉर्ड, आखिर आप आ ही गए। इस लड़के ने कानून तोड़ा, तियानलोंग को मारा और मुझे भी पीटा। आपको मेरे साथ न्याय करना होगा। इसने वाकई हद पार कर दी है। सिटी लॉर्ड तुम्हें सजा देंगे। मैं चूफेंग किसी से नहीं डरता। सिटी लॉर्ड, क्या आपने गलत आदमी को मार दिया? मार तो चूफेंग को पड़नी चाहिए थी। मैंने तुम्हें ही मारा है क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा ज्यादती की है। ये सिटी लॉर्ड दिलचस्प आदमी है।
मुझे सब पता है। तियान लोंग ने चू फेंग को फंसाया, इसलिए वो मौत का हकदार था। और जांग तियानबा ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। पिटना तो इसके नसीब में था। सिटी लॉर्ड, आप बहुत महान हैं। सिटी लॉर्ड, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। तुम जैसे बेईमान आदमी कमांडर बनने के लायक नहीं हो। कोई है? इसे बाहर ले जाओ। जांग तियानबा को कमांडर के पद से हटाया जाता है। सिटी लॉर्ड, ऐसा मत कीजिए। तुम फैसले काफी इंसाफ से लेते हो। भाई चू, मैं तुम्हारी काबिलियत की कद्र करता हूं। आज की तुम्हारी जीत तुम्हें कमांडर बनाने के लिए काफी है। आज से तुम डीमन सप्रेसिंग कमांडर चू हो। सिपाहियों, इनकी वर्दी बदलो। जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा पद और उतनी ही जल्दी घर वापसी। अगर मुझे सही याद है तो चू फेंग सिर्फ 19 साल का है। इतिहास का सबसे युवा कमांडर। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। कमांडर चू, कृपया सीढ़ियों से ऊपर चढ़ें और सिंहासन ग्रहण करें। कमांडर चू को प्रणाम। जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतनी ही बुरी तरह गिरोगे। महाबली निर्णायक महोदय, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? चू फेंग ने मेरी बहन लिन रुओयान को मारने की हिम्मत की। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो चू फेंग खुद को बहुत बड़ा समझता है। मुझे वो शुरू से ही फूटी आंख नहीं सुहाता। मैं पूरी तरह से आपके आदेश का पालन करूंगी। बहुत अच्छे। इस बार मैं चू फेंग को मिट्टी में मिला दूंगा। चू फेंग, तुम्हारी बढ़ती ताकत मेरे पद के लिए खतरा है। अब जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। मुझे अकेले मिशन पर भेजना और इतनी जल्दी सेनापति बनाना, मैं समझ गया था कि उस बूढ़े की नीयत साफ नहीं है। चाहे कोई भी साजिश हो, मैं अपनी ताकत से उसे कुचल दूंगा। दानव राजा के क्षेत्र में मुझे इतना आसान काम तो नहीं मिलना चाहिए था। चू फेंग, आज तुम्हारी मौत पक्की है। मैं रुओयान का बदला लेकर रहूंगा। लिन रुओयान, वो तो सड़क के कुत्ते जैसी थी। तुमने याद न दिलाया होता तो मैं भूल ही गया होता। हौस लो, हम सब वो स्तर के योद्धा है। बच नहीं पाओगे सिर्फ तुम लोगों के दम पे। मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा है, पर तुम्हारी जान के दुश्मन बहुत है। चू फेंग ने हमारे झुंड का कत्लेआम किया है। वो हम दानवों के लिए खतरा है और दानव सम्राट का बेटा होने के नाते मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। दानवों के साथ साठगांठ? नवभू योद्धाओं ने तो मुझे बहुत ज्यादा ही अहमियत दे दी। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। सही मौका है। अब देखता हूँ मेरी चारों शक्तियों के एक साथ होने का क्या असर होता है। आओ, मुकाबला करो। दस 10,000 पंख तबाही मचा रहे हैं। नहीं, मेरा हाथ! ये लड़का बहुत अजीब है। इसे जल्दी खत्म करो। दाऊदी, आकाश और धरती को निगल जाओ। सब कुछ निगल जाओ। होस्ट युद्ध में है। टास्क जारी, सबको हराए। इनाम जियू यिंग। बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब मेरी बारी है। आत्मा का शिकार। अनंत अग्नि क्षेत्र।
उसकी मार्शल आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों है? बधाई हो, टास्क पूरा हुआ। इनाम मार्शल आत्मा चियोयिन। अब इसे भी आजमा कर देखो। एक ही बार में खेल खत्म। 5 इंसान 4 राक्षस जियोयिन के 9 सिरों के लिए काफी हैं। चूफेंग बहुत ताकतवर है, पहले भागो। वापस आकर तुम्हें देखूंगा, पहले दूसरों को निपटा लो। मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। कौन है वो बुज़दिल जो छुप रहा है? बाहर आओ और लड़ो। इंसान, मैंने तुझे याद कर लिया है। 3 दिन बाद जब मैं बाहर आऊंगा तो तेरी मौत निश्चित है। दानव सम्राट, जल्द ही तुम मेरे शिकार होगे। लियू जुआन, तुम बच नहीं सकते। माफ करना जनरल चू, सिटी लॉर्ड आज किसी से नहीं मिलेंगे। रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लियू जुआन अभी तक मरने के लिए तैयार नहीं। चूफेंग, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? चूफेंग, ये पवित्र निर्णायक महोदय है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, बदतमीजी मत करो। अगर वरिष्ठ अधिकारी मुझे मारना चाहता है तो उसे भी मरना ही होगा। चूफेंग, तुम्हें अपनी उपलब्धियों पर इतना घमंड है कि तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे। तुम्हारी औकात ही क्या है? ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं तुम क्या खेल खेल रहे हो। लियू जुआन के बाद अगला नंबर तुम्हारा है। चूफेंग, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं होली कंसोर्टियम का दूत हूं। उनका नियम है, जो दूत को मारेगा उस पर SSS लेवल वारंट जारी होगा और उम्र भर पीछा किया जाएगा। SSS लेवल वारंट? क्यों, डर गए? माफी मांग लो, अभी भी वक्त है। मुझ चूफेंग की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। तुम्हारी पवित्र दूत को मारने की हिम्मत कैसे हुई? कितनी धृष्टता है। चिंता मत करो, तुम जल्द ही उससे मिलोगे। तुम पास मत आओ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तो तुम्हें कमांडर भी बनाया। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे बढ़ावा दिया? वो तो मेरे युद्ध का हक था। इसमें बढ़ावा देने वाली क्या बात है? और जहां तक दुश्मनी की बात है, लियू शुआन और दानवों का मुझ पर हमला तुम्हारे ही इशारे पर हुआ था ना? बकवास। मेरे पास तुम्हें फंसाने की कोई वजह नहीं है। कोई वजह नहीं? तुम डरते हो कि मेरी ताकत तुमसे बढ़ जाएगी, डरते हो कि मैं तुम्हारी गद्दी छीन लूंगा, डरते हो कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूं। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कहा। अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो मैं भी नाटक नहीं करूंगा। सोचा था तुम्हें जिंदा छोड़ दूं ताकि तुम दानव सम्राट से लड़ सको, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी जान लोगे? चूफेंग, मुझे पता है तुम ताकतवर हो, तुम्हारा हुनर कमाल का है। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये सिटी लॉर्ड का महल है, यहां मेरा राज चलता है। व्यू रचना। सुना है ये तरीका सिर्फ पवित्र संघ के बड़े लोग ही जानते हैं। चलो, कम से कम तुम्हें इतनी समझ तो है। इस व्यूह का नाम आकाशीय काल चक्र है। इसे मैंने बड़ी कीमत चुकाकर पवित्र संघ से हासिल किया है। इसके अंदर इस ग्रह की कोई भी मार्शल सोल बुलाई नहीं जा सकती। भले ही तुम्हारे पास मार्शल सोल हो, क्या फर्क पड़ता है?
बिना मार्शल सोल के तुम एक बेकार कचरा ही रहोगे। चूफेंग, अब हार मान लो। बिना मार्शल सोल के तुम बस एक लाचार कचरा हो। इस ग्रह की मार्शल सोल्स, क्या इत्तेफाक है, मेरी चूफेंग की 10 महाभयानक आत्माएं इस दायरे में नहीं आती। तुम अब भी मार्शल सोल कैसे बुला सकते हो? होली सिंडिकेट के हेवंस कैलेमिटी एरे में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आखिर तुम हो कौन? वो जो तुम्हें मारेगा। जो मुझे मारना चाहते हैं, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। अगर ऐसा है तो मरते मरते भी मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। शाओ वही। अपनी औकात भूल गए। चूफेंग, तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम होली सिंडिकेट का मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। डर है कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। अनंत अग्नि क्षेत्र। इस लड़के का नाम चू फेंग है। इसने हमारे कई लोगों को मारा है और अपनी शक्तियों के दम पर मनमानी करता है। बताओ, क्या इसे मरना नहीं चाहिए? बहुत अच्छे। शोंगजुन, मांगजुन, शूजुन, हुजुन, डूजुन, 5 महान दानव सम्राट, मेरा आदेश सुनो। हम दानव सम्राट के आदेश का पालन करेंगे। मैंने चू फेंग की 5 शक्तियों का अध्ययन किया है। तुम्हारी काबिलियत उन्हें हराने के लिए काफी है। तुम 5 सम्राटों के नेतृत्व में हम चू फेंग को हरा सकते हैं। चू फेंग, अगर मेरा सबसे कीमती हथियार अभी तैयार ना होता तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लेता। लेकिन अगर तुम्हारी 5 शक्तियां बेकार हो गईं, तो तुम्हारी मौत पक्की है। चू फेंग को मार डालो, दानव दमन दर्रे को तबाह कर दो। चू फेंग को मार डालो, दानव दमन दर्रे को तबाह कर दो। कितनी ढिठाई है चू फेंग! आज तुम्हारी मौत निश्चित है। हमला करो। एक आएगा तो 2 को मारूंगा, 1000 आएंगे तो लाखों का कत्ल करूंगा। लड़के के पास 5 मार्शल सोल हैं। वाकई गजब की प्रतिभा है। इसने लियू जुआन को मारा और हमारे सेंट कंसोर्टियम के नियमों को ठुकराया। इसका अंजाम तय है। मौत की सजा से पहले उसे दानव सम्राट की ताकत कम करने दो। दानव सेनापति अपनी जगह पर। चू फेंग, ये 5 दानव सेनापति मैंने तुम्हारे लिए ही चुने हैं। मजे करो। खास मेरे लिए चुने हैं? हाथी सेनापति बेजोड़ ताकतवर है, ताकत वाली रूहों को रोकता है। अजगर सेनापति जल का स्वामी है, आग को रोकता है। हिरण सेनापति के पास शुद्धिकरण की शक्ति है, जहर वाली रूहों को रोकता है। शून्य सेनापति अदृश्य होकर मार करता है, कोई नहीं बच सकता। मार्शल सेनापति के 9 रूप हैं, हर रूप बेहद ताकतवर है। लगता है तुमने पूरी तैयारी कर रखी है। चू फेंग, ये 5 तुम्हारी रूहों को कुचल देंगे। आज तुम नहीं बचोगे। 5 सेनापतियों का दबाव है और ऊपर से दानव सम्राट खुद कमान संभाल रहा है। हमें दानव सेनापतियों से पहले चू फेंग की लाश हासिल करनी होगी। सेंट कंसोर्शियम के नियमों को चुनौती देने का अंजाम सिर्फ मौत है। सेंट कंसोर्शियम के कमीने, क्या तुम दूसरों की लड़ाई का फायदा उठाना चाहते हो? मिशन जारी। सेंट कंसोर्टियम के एक बुजुर्ग को मारो। इनाम 10 खूंखार मार्शल सोल। सिर्फ बुरा हुआ, राक्षसी सेना हमला कर रही है। जल्दी वरिष्ठों को खबर करो। नगर प्रमुख मर चुके हैं, अब ये दर्रा नहीं बचेगा। नगर प्रमुख नहीं रहे तो क्या? हमारे पास कमांडर चू है। हाँ, हमारे पास कमांडर चू है। कमांडर चू की प्रतिभा और शक्ति बेमिसाल है। वो इस सेना को जरूर रोक लेंगे। आखिर वो आ ही गए। कमांडर चू को प्रणाम। कमांडर चू, कृपया ज़ेनियाओ दर्रे की रक्षा करे। कमांडर चू, कृपया ज़ेनियाओ दर्रे की रक्षा करे। उठो, इस दर्रे की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये
कीड़े मकोड़े मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। संख्या चाहे कितनी भी हो, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। कमांडर चू की जय हो। कमांडर चू अपराजय हैं। कमांडर चू। सिंहासन हजारों की पुकार। चू फेंग, तुम्हारा रुतबा तो काफी बड़ा है। तुम्हें मारने के बाद मेरा रुतबा और भी बढ़ जाएगा। तुम इंसान बहुत जुबान चलाते हो। तुम मेरे हाथों मरने के लायक भी नहीं। पांचों दानव सेनापति कहाँ हैं? तेवर तो बहुत हैं, पर देखते हैं मेरे सामने कितनी देर टिकते हो। देख लेते हैं। चू फेंग, तुम्हारी शक्ति बेअसर हो चुकी है। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। कमांडर चू, हम इन राक्षसों का मुकाबला कैसे करें? हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम मरते दम तक इस दर्रे की रक्षा करेंगे। जरूरत नहीं है, मेरे स्वामी अकेले ही पूरे शहर की रक्षा कर सकते हैं। विद्रोह के प्रतीक 10 महादानव मुझे बुजुर्ग को मारने के लिए कह रहे हो। दिलचस्प है। उस लड़के ने हमें देख लिया है। मुझे उसकी नजरें इतनी डरावनी क्यों लग रही है? डर किस बात का? भले ही पांचों राक्षस उसे ना मार सकें, अभी हम बाकी हैं। न्याय परिषद के महानुभावों, सेनापति चू राक्षसों से घिर गए हैं। हम भी अब और नहीं टिक पाएंगे। कृपया हमारी मदद करें। न्याय परिषद के स्वामी, कृपया मदद करें। हमारे पास दूसरे काम है। हमारी मदद करने की कोई मजबूरी नहीं है। उससे भी क्यों मांगनी? चू फेंग, तुम क्या करने वाले हो? कातल। आपसी रंजिश। इंसान वाकई बड़े दिलचस्प होते हैं। बधाई हो, मेजबान मिशन पूरा हुआ। 10 राक्षसी आत्माएं जागृत हुई। क्या हुआ? क्या तुमने हार मान ली है? तुम्हारे ये पांचों राक्षस मेरी 5 आत्माओं का मुकाबला करने के लिए वाकई काफी असरदार हैं। लेकिन अगर मेरी आत्माएं सिर्फ 5 न हो तो? 5 से ज्यादा? तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि मेरे पास छठी आत्मा भी है। छठी युद्ध आत्मा, ये कैसे मुमकिन है? क्या इस लड़के के पास आत्माओं का भंडार है? इतनी सारी और इतनी शक्तिशाली। विशाल दिव्य स्वरूप। अब पासा पलट चुका है। इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। खजाना हासिल करने तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। ये लड़का बहुत अजीब है। जल्दी वापस चलो और खबर दो चाओ तियान को। प्राचीन दिव्य प्राणी के रक्त की ये बूंद मैंने बड़ी कीमत चुका कर पाई है। इसे अपनाकर मेरी शक्ति एक अलग स्तर पर होगी। फिर चू फेंग की क्या बिसात। यहां तक कि सेन कंसोर्शियम का मालिक भी इस सम्राट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। बस थोड़ा सा और रह गया था। मैं पूरी तरह से इस रक्त को परिष्कृत कर लेता। तुम्हें मरना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह सम्राट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? दुनिया भर में मशहूर दानव सम्राट भी महज एक डरपोक निकला। चुप रहो। मैं दानवों का सम्राट हूं। तुम्हारी मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने दशकों तक दुनिया पर राज किया है। तुम होते कौन हो मुझ पर टिप्पणी करने वाले?
तो तुम्हारी असलियत एक आवारा कुत्ता है। चुप रहो, मैं 3 आंखों वाला दिव्य कुत्ता हूँ, कोई आवारा कुत्ता नहीं। मेरी 10 जीवन वाली युद्ध आत्मा के सामने 3 आंखों वाला कुत्ता वाकई एक आवारा कुत्ते जैसा ही है। मुझ पर हंसने की हिम्मत? चू फेंग, तू मौत को दावत दे रहा है। मान गए दानव सम्राट, मेरे 5 मार्शल सोल्स का हमला झेल गए, तुम पहले हो। नमस्ते सबको। आखिर तुम किस तरह के राक्षस हो? मैंने दशकों तक इंसानों और दानवों पर राज किया है, पर इतने शक्तिशाली मार्शल सोल्स कभी नहीं देखे। अब देख लिया। अगर मैं प्राचीन दानव के खून को रिफाइन करने के करीब ना होता, तो क्या मैं तुम्हें यहाँ मनमानी करने देता? हमें चू फेंग पर नजर रखने को कहा गया है। अगर पकड़े गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इस खून को रिफाइन करते हुए इतना वक्त हो गया, क्या अब ये खुद मालिक चुनेगा? प्राचीन दानव का खून? ये तो प्राचीन सुनहरे पंखों वाले पेंग का खून है। सोचा नहीं था कि दानव सम्राट को ऐसा खजाना मिलेगा। सम्राट पहले ही बहुत ताकतवर है, इस खून के साथ उन्हें कौन रोकेगा? मुझे पहले से कहीं ज्यादा ताकत महसूस हो रही है। चू फेंग, अब से तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। प्राचीन खून से दूसरे डरते होंगे, पर मेरे मार्शल सोल्स तो खुद महादानव हैं। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? चू फेंग पागल हो गया है। वो प्राचीन दैत्य के खून वाला दानव सम्राट है, वो उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? चू फेंग, तुम्हारी तो छोड़ो, आज के समय में मैं क्या, सेंट कंसोर्शियम का सबसे ताकतवर योद्धा भी उसे नहीं रोक सकता। आखिर तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? जाहिर है मेरी ताकत से। मेरे सामने तुम्हारी हैसियत एक जुगनू और चांद जैसी है। मर जाओ। चू फेंग का खेल खत्म। क्या यही वो ताकत है जिस पर तुम्हें इतना नाज था? ये नामुमकिन है। मेरी 80% ताकत का वार भी तुम्हें खरोच तक नहीं पहुंचा सका। क्यों? इन 6 मार्शल सोल्स को देखकर मेरी रगों में दौड़ता खून भी पीछे हटने लगा है। इस दुनिया के तथाकथित प्राचीन दैत्य इन 10 महान सोल्स के सामने सिर्फ दबने के लिए ही बने हैं। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। प्राचीन दैत्य के खून वाला मैं ही इस दुनिया में सबसे ताकतवर हूँ। तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। अपनी औकात भूल गए। सोल लॉक। क्लोंग। चू फेंग तो कमाल है, दैत्य के खून वाला दानव सम्राट भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। स्टोन ड्रम। प्रहार। सप्रेशन। इतनी शक्तिशाली दानव सम्राट की इतनी आसानी से हार हो गई। नहीं, ऊपर वालों ने चू फेंग की ताकत तो गलत समझा। मुझे तुरंत खबर देनी होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दैत्य के खून वाला मैं कभी हारूंगा, वो भी एक मामूली लड़के के हाथों। अगर ऐसा है तो सब साथ मिलकर मरेंगे। 10,000 साल पुराने दैत्य, जाग जाओ। ये सब मेरी दानव जाति के वो दैत्य हैं जो सदियों से सो रहे थे, बेहद शक्तिशाली और बेकाबू, जिन्हें मैं खुद भी काबू नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं पूरी मानव जाति को अपने साथ ले डूबूंगा। सब खत्म हो गया। इन दैत्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये मानव दुनिया के लिए एक बड़ी तबाही होगी। संख्या वाकई काफी ज्यादा है। क्यों डर गए? तुम्हारे अपने
तुम्हारे दोस्त सब दैत्यों के इस सैलाब में मारे जाएंगे। उससे पहले मरने वाले तुम होगे। दैत्यों का ये हमला अभूतपूर्व है। मानव जाति खतरे में है। चू फेंग, उसकी वजह से दानव सम्राट नाराज हुआ और ये कयामत आई। वो मानव जाति का गुनाहगार है। ये लड़का प्रतिभाशाली है, पर इसने बहुत बुरी मुसीबत खड़ी कर दी है। रुको, मेरा आदेश सुनाओ। पूरी जनता इन दैत्यों का मुकाबला करे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इंसानियत की लौ बुझनी नहीं चाहिए। इस हमले के खत्म होने के बाद चू फेंग को सजा दी जाएगी। तुम दानवों के सम्राट हो। ये हमला तुमने शुरू किया है, तो खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। दुनिया में दैत्यों का विद्रोह और अफरा तफरी का पता चला है। होस्ट ने समय से पहले मार्शल सोल अनलॉक किया है। ऑर्डर ऑफ वायलेंस, केओस ऑर्डर ऑफ वायलेंस। केओस, ये बिल्कुल सही समय पर आया है। तुम्हारे पास एक और मार्शल सोल कैसे है? मेरी गहराई को समझना तुम्हारी औकात से बाहर है। चाहे कितने भी मार्शल सोल क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फिर भी इंसानी दुनिया को मेरे दरिंदों के सैलाब में डूबते देखना होगा, है ना? चू फेंग, तुम क्या करने वाले हो? ये सैलाब मेरी वजह से शुरू हुआ था और इसे मैं ही खत्म करूंगा। इसे खत्म करना, ये सिर्फ एक सपना है। ये सील अटूट है, मैं भी इसे नहीं बदल सकता। तुम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे असली खून की जरूरत पड़ेगी। नहीं, राक्षसों के सम्राट के खून से दुनिया के सारे दरिंदों को सील करता हूं। ये कमांडर जो है वो हमें बचाने आए हैं। क्या ये चू फेंग की असली ताकत है? हजारों मील दूर से करोड़ों दरिंदों को सील कर दिया। ये लड़का बहुत खतरनाक है, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। ये तो भगवान है, भगवान ने हमें बचा लिया। सारे दरिंदे फिर से सील हो गए हैं। आखिर तुमने ये कैसे किया? नर्क में जाकर सोचना। सेनापति चू को प्रणाम। उठो, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। सेनापति ने डूबती नैया बचाई और देश की रक्षा की। आप हमारे नायक हैं। अब धन दौलत और शोहरत आपके कदमों में होगी। मैं नायक नहीं बनना चाहता, बस घर जाकर सादगी से जीना चाहता हूँ। अब मेरा पिछला हिस्सा बराबर हो गया है, अब घर लौटने का समय आ गया है। सेनापति चू को ससम्मान विदाई। मम्मी पापा, याओ, मैं वापस आ गया। भैया, अब आके कर आ ही दे। मेरे बच्चे, तुम सही सलामत लौट आए, यही बहुत है। अब ऐसे खतरनाक काम मत करना। भैया, अब आप बेशती बड़े हीरो हैं। मैं सबको बताती हूँ कि हीरो मेरे भाई हैं। दोस्तों के सामने मेरी तो शान बढ़ गई। पगली, चुपचाप खाना खा और बाहर ये दिखावा बंद कर। मुझे सादगी पसंद है। बस हमारा परिवार सुरक्षित और साथ रहे, यही काफी है। ये नाम और शोहरत मायने नहीं रखते, खाना खाओ। चू परिवार के चू फेंग ने वानशो को कैद किया। वे देश के महान सपूत है। कृपया सम्मान समारोह के लिए वांग हाई टावर पहुंचे। मम्मी पापा, याओ, आप लोग खाइए, मैं देखकर आता हूँ क्या बात है। इन लोगों की शक्ति स्तर से कम नहीं लग रही। यहाँ कई मार्शल सेंट्स भी मौजूद हैं। दिलचस्प है। चू फेंग, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? तुम कौन हो? मेरा इससे क्या लेना देना? मान गए। हजारों जानवरों को कैद करने वाले आदमी में दम तो है। चू फेंग, महान नायक चू, अकेले ही असुर सम्राट को मार गिराया और देश का सबसे बड़ा खतरा खत्म कर दिया। चलिए, महान नायक चू के नाम एक जाम हो जाए। कुछ तो गड़बड़ है। ये किसी भी तरह से सम्मान समारोह नहीं लग रहा। असुर सम्राट, वो हमारे देश का सबसे बड़ा खतरा था, लेकिन एक दूसरा खतरा भी है।
अगर महान नायक चू इस दूसरे खतरे को भी खत्म कर दे तो उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा खतरा? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? जाहिर है तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि वो दूसरा खतरा तुम हो। जब हम तुम्हें खत्म कर देंगे तभी दुनिया में शांति आएगी। कैसा सम्मान समारोह? तो ये जाल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम लिन रुओयान के पिता हो। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। सही कहा। पवित्र संघ में सालों तपस्या करने के बाद अभी निकला ही था कि पता चला तुमने रुओयान को मार दिया। चू फेंग, तुम्हें मरना होगा। चू फेंग, तुम हद से ज्यादा ताकतवर हो गए हो। हमारा संघ तुम जैसे शैतान को जिंदा नहीं रहने देगा। दूतों का मजाक उड़ाना, नियमों का उल्लंघन करना, तुम्हें बहुत पहले ही सजा मिल जानी चाहिए थी। पवित्र संघ एक घटिया और तानाशाही संगठन। तुम्हारी क्या औकात जो मेरे सामने चिल्ला रहे हो? पवित्र संघ का अपमान मत करो। जब असुर सम्राट भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाया तो तुम जैसे कचरे मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हो। चू फेंग के पास 7 शक्तिशाली आत्माएं हैं। अगर हम सीधे भिड़ेंगे तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन पवित्र शस्त्र के होते हुए तुम्हारी आत्माएं किसी काम की नहीं। दोस्तों, अब हमला नहीं किया तो कब करेंगे? बस बेकार के लोगों का झुंड। अगर मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। मानना पड़ेगा, ये वही 7 रूहें हैं जिनसे दानव सम्राट भी डरता था। पर अफसोस, आज तुम्हारा अंत तय है। झंडा उठाओ। क्या ये मेरी रूह को काबू कर सकता है? आखिर ये चीज क्या है? ये हमारे सेंट कंसोर्टियम का पवित्र हथियार है। ये किसी भी रूह को रोक सकता है। चू फेंग, अब खुद को हमारे हवाले कर दो। एक को रोक लिया तो क्या हुआ? बाकी की रूहें तुम सबको खत्म करने के लिए काफी है। इस पवित्र हथियार की शक्ति और भी है। तुम्हारी 7 रूहें काबू कर ली जाएंगी। छाओ तिan hou। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालात मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मिशन 5 बुजुर्गों को मारे और 10 भयानक रूहों में से एक शिव स्नेक को जगाए। रूहों के पूरी तरह दबने से पहले मुझे ये मिशन पूरा करना होगा। 8वीं रूह को जगाना ही होगा। चियू ये चू फेंग, आज तुम्हारा बुरा वक्त आ ही गया। जैसे ही तुम्हारी आखिरी रूह काबू होगी, तुम्हारी मौत पक्की है। मार डालो। हून डुन, बस 2 और बचे हैं। अब सब तुम पर है। हून डुन क्षेत्र खुल जाओ। बधाई हो, मिशन पूरा हुआ। इनाम 10 भयानक रूहें, शिव स्नेक। चू फेंग, मानना पड़ेगा तुम काबिल हो, पर तुमने हमारे 5 बुजुर्गों को मार दिया। अब अपनी जान दो। लिन बतियान, मानना पड़ेगा इस हथियार में दम है। मैं लगभग हार ही गया था, लेकिन मुझे मारना तुम्हारी औकात के बाहर है। सारी रूहें खोने के बाद भी इतनी अकड़। अब मरो। शिव स्नेक प्रकट हो।
क्या आपके पास केवल 7 ही मार्शल सोल्स है? एक और मार्शल सोल क्यों है? आप मेरे अस्तित्व की गहराई को भला कैसे समझ सकते हैं? फक करना। आपके पास चाहे कितनी भी मार्शल स्पिरिट हो, इस पवित्र कलाकृति को हाथ में लेने से आपकी सभी मार्शल स्पिरिट दब जाएंगी। जाना। ऐसा क्यों? यह पवित्र कलाकृति है। क्या मैं अपनी 7 मार्शल आत्माओं को दबा सकता हूँ? ये टूटी हुई लौकी अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए इसका फटना स्वाभाविक था। अगर पवित्र कलाकृति गायब हो गई तो क्या हुआ? अब तुम्हारे पास केवल एक ही मार्शल सोल है। मुझे नहीं लगता कि तुम दुनिया को उलट पुलट कर सकते हो। मारना। घातक उलझाओ। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? अब समय आ गया है कि मैं आपको आपकी प्यारी बेटी से मिलवाने ले जाऊं। चू फेंग, कृपया मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पवित्र न्याय ने तुम पर अपना निशान लगा दिया है और तुम चाहे कहीं भी हो जाओ, उनके पीछा करने से बच नहीं सकते। मैं आपके लिए पैरवी कर सकता हूं और अध्यक्ष से आपके परिवार को बख्शने के लिए कह सकता हूं। मैं अपने परिवार की रक्षा स्वयं करूंगा। मुझे बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। चू फेंग, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? राष्ट्रपति आपको ऐसा करने नहीं देंगे। संघ का नेता आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अगर आपने मुझे मारने की हिम्मत की तो आपकी मृत्यु निश्चित है। मैं चू फेंग पवित्र संस्था को धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। मैं तुम्हारे तथाकथित अध्यक्ष को जल्द ही नष्ट कर दूंगा और तुम उसे नरक में देखोगे। नहीं, मुझे मत मारो। होली कंसोर्टियम बार बार मेरी बर्दाश्त की हद पार कर रहा है। अगर तुम्हें खत्म नहीं किया तो मेरा नाम चू फेंग नहीं। इस बार हमारा होली कंसोर्टियम खास ट्रेनिंग के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को चुन रहा है। होली कंसोर्टियम में घुसने का ये सही मौका है। ये सोल स्टोन रूहानी ताकत की जांच कर सकता है। 1000 से ज्यादा स्कोर वाले ही शामिल हो सकते हैं। 1000 से ज्यादा स्कोर? सुना है तब रूहानी ताकत दिव्य हो जाती है। होली कंसोर्टियम की शर्तें वाकई बहुत कड़ी है। मैं करता हूँ। अरे, ये ओयांग परिवार का जीनियस है। सुना है इसके पास भी 9 रूहानी ताकतें हैं। स्कोर 1000 है। अयोग्य। इतना बड़ा जीनियस भी पास नहीं हो पाया। ये चुनाव बहुत मुश्किल है। मुझे कोशिश करने दो। ये गुमनाम शख्स कहाँ से आया? ऊपर से मुखौटा भी पहना है। क्या पहचान छुपाने में शर्म आ रही है? अगर टेस्ट स्कोर 500 से कम रहा तो इसे गड़बड़ माना जाएगा और सजा में पैर तोड़ दिए जाएंगे। लड़के, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? बिल्कुल। ये नियम उन लोगों के लिए है जो अपनी औकात नहीं जानते और वक्त बर्बाद करते हैं। ये लड़का तो गया काम से। अरे, स्कोर तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये किसी बड़े खानदान का जीनियस है? 9,999। ये मौजूदा प्रेसिडेंट का स्कोर था और अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। सोल मास्टर, क्या इसका मतलब यह है कि इसकी काबिलियत प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है? शायद हम एक महान जीनियस के जन्म के गवाह बन रहे हैं। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी काबिलियत खास ट्रेनिंग के लिए काफी से भी ज्यादा है। जियामियान, बहुत अच्छा। जियामियान, आज से तुम्हें होली कंसोर्टियम के सबसे मजबूत योद्धा के रूप में तैयार किया जाएगा। अगर मैं एल्डर बन गया तो मुझे होली सिंडिकेट की और जानकारी मिल पाएगी। मुझे अपना नाम लिखवाना है। अभी कल आया है और आज एल्डर बनने के सपने देख रहा है। उम्मीदवारों को 3 साल का अनुभव और वूहू स्तर चाहिए। तुम्हारी इस हालत में जान भी जा सकती है। उसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं मास्क आज एल्डर के चुनाव में हिस्सा लूंगा। जिसे एतराज है सामने आए। काबिलियत तो है पर अपनी औकात नहीं पता। ऐसे लोग ज्यादा दूर नहीं जाते। जिसे एतराज है सब एक साथ आओ। कितनी बदतमीजी है। चलो सब मिलकर इसे सबक सिखाते हैं।
माफ्क, अपनी मार्शल सोल दिखाओ। जिसने भी शियू स्नेक सोल देखी वो मर गया, ठीक है? आज इसे ही इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी मार्शल सोल है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? बस दिखावा है। क्या हम 4 मिलकर इसे हरा नहीं सकते? हमला करो। बहुत ही कमजोर है ये। क्या ये नया नहीं है? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? प्रणाम ग्रैंड एल्डर। तुम मास को है ना? वाकई जवानी में ही बड़ा कारनामा। आज से तुम एल्डर्स काउंसिल के खास सदस्य हो। लो, एक काम है, इस तस्वीर वाले अपराधी को पकड़ो। मैं तुम्हें होली सन बनवा दूंगा। मैं खुद को ही पकड़ूं? अब से ये चारों और बाकी सभी चेले तुम्हारे अधीन होंगे। निशन, सबको धोखा दो, एक की हत्या करो, 10 दुष्ट आत्माओं को जगाओ और बच निकलो। बड़े एल्डर, आपकी सराहना के लिए शुक्रिया। सही वक्त पर मैंने इस आदमी को 2 दिन पहले ही यून सिटी में देखा था। मुझे उसके ठिकाने का पता है। बहुत बढ़िया। ये आदमी अब तुम्हारे हवाले है। कोई है? उस लड़के की मार्शल सोल बहुत ताकतवर है। सिर्फ हमारे पवित्र संघ के शस्त्र ही उसे रोक सकते हैं। इस बार चारों पवित्र शस्त्र साथ ले जाओ। शुक्रिया बड़े एल्डर। इन 4 पवित्र शस्त्रों के साथ मैं मिशन जरूर पूरा करूंगा। हाँ, अच्छा हुआ मैं इनके बीच घुस गया, वरना इन शस्त्रों के आगे मेरी हार पक्की थी। एल्डर वांग, ये पवित्र शस्त्र काफी भारी है। आप इसे कब से उठा रहे हैं? अब मुझे इसे देने दीजिए। आपकी दया के लिए शुक्रिया मास्क साहब। मास्क साहब, आपको क्या लगता है वो चू फेंग आखिर छुपा कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है? तुम तो चू फेंग हो। तुमने हम सबको धोखा दिया। जल्दी पवित्र शस्त्र को जगाओ। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? पवित्र संघ के लोग सिर्फ बेवकूफों की टोली है। शस्त्र नष्ट हो गया, अब हमारा खेल खत्म। जल्दी भागो। होस्ट ने धोखा देकर मारने का मिशन पूरा किया। 10 भयानक मार्शल सोल जागृत हुई। ताऊ हूँ। भागना चाहते हो? एक भी नहीं बचेगा। देखो मेरी बेमिसाल ताकत। पवित्र संघ, जब 9 मार्शल सोल्स एक साथ आएंगी तो क्या तुम टिक पाओगे? रुको, ये खजाना घर है, यहाँ आना मना है। बदतमीज! मैं महाबुजुर्ग का खास एल्डर जिया मियां हूँ। होने वाला होली सन, क्या तुम्हारी मुझे रोकने की औकात है? माफ करना जिया मियां जी, आपको पहचान नहीं पाया। पधारिए। वाकई होली सन तो होली सन ही है। खजाना भरा पड़ा है और मार्शल सोल को दबाने वाले हथियार भी कम नहीं है। सब कुछ तबाह कर दो। अनंत अग्नि क्षेत्र। तुमने मुझे निराश किया है। ये तक पता नहीं लगा पाए कि जिया मियां ही चू फेंग है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये मेरी गलती है। मैं चू फेंग को जिंदा पकड़कर अपनी गलती सुधारूंगा। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। चू फेंग, मैं तुझे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। सच कहूं तो इन खजानों में से कुछ की क्वालिटी काफी अच्छी है, मजबूत है। चू फेंग, तू मरेगा। मानना पड़ेगा, ये लेजेंडरी अध्यक्ष वाकई मार्शल एम्परर के शिखर पर है। कितना खौफनाक है। ये अध्यक्ष का सुप्रीम मार्शल सोल है, 12 पंखों वाला सेराफिम। चू फेंग, मैंने तुझे बार बार माफ किया। इसी वजह से तू इतना बेलगाम हो गया है। घुटनों पर आ। बूढ़े, तूने बार बार मुझे निशाना बनाया। तुझे तो कब का मर जाना चाहिए था। सारे खजाने मैंने जला दिए हैं। अब तू जैसा मक्खी मुझसे मुकाबला कैसे करेगा? चू फेंग, तू वाकई जिद्दी है, पर अफसोस होली कंसोर्शियम का सबसे शक्तिशाली हथियार हमेशा मेरे पास रहता है, पवित्र राजदंड।
मेरे क्षेत्र में सिर्फ मेरा राज चलता है। ओह, ये तो बरसों पहले खोया हुआ होली लाइट राजदंड है। कहते हैं कि इस राजदंड के घेरे में केवल अध्यक्ष की मार्शल सोल ही काम कर सकती है। इस होली लाइट घेरे के अंदर मैं ही राजा हूं। चूफेंग, अब अपने न्याय के लिए तैयार हो जाओ। खतरे का पता चला। सिस्टम जोची मार्शल सोल को जागृत कर रहा है, जिसकी कीमत पवित्र संपत्ति होगी। चूफेंग, घुटने टेको और अपना गुनाह कबूल करो। मैं तुम्हें एक साबुत मौत दूंगा। अध्यक्ष सचमुच दुनिया में अजय है। मेरा न्याय करोगे? अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तुम्हारी मार्शल सोल तो दबी हुई है, फिर तुम इसकी शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 9 मार्शल सोल नहीं है। जोची, मेरा होली लाइट राजदंड। अब मेरा न्याय करने का समय है। ऐसे कैसे? मैं पिछले 1000 सालों का सबसे बड़ा मार्शल टैलेंट हूँ। मैं हार नहीं सकता और ना ही हारूंगा। होली जजमेंट ग्रुप ने इतने सालों तक तुम लोगों को पाला है। अब तुम्हारे कर्ज चुकाने का समय आ गया है। तुम्हारी मार्शल सोल्स अब मेरी होंगी। अध्यक्ष, अगर आपने हमारी सोल सोख ली तो हम सब मर जाएंगे और ग्रुप भी खत्म हो जाएगा। मेरी मार्शल सोल के साथ एक होना तुम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इस ग्रुप के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। चूफेंग, 32 पंखों वाला फॉलन एंजल ही मेरी मार्शल सोल का असली रूप है। क्या आप भी हार नहीं मानोगे? तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हारी मार्शल सोल ही विकसित हो सकती है? भाईशु, अब कैसा लगा? वो क्या है? क्या कयामत आ गई है? 10 राक्षसों का मिलन, मैं इसे प्रलय कहता हूं। मेरा ये शैतानी फरिश्ता भी कोई कम नहीं है। नर्क का पिंजरा। कमजोर, बहुत कमजोर। प्रलय के सामने हर वजूद चींटी के समान है। इस दुनिया में इतनी ताकतवर हस्ती कैसे हो सकती है? चूफेंग, मुझे हमेशा एक चाल बचाकर रखना पसंद है। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी तुम मेरे हाथों की कठपुतली ही रहोगे। याओ याओ, माँ डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हारे घर वाले मेरे कब्जे में है। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अभी मेरे सामने घुटने टेको और अपनी गलती मानो, वरना मैं इन्हें मार डालूंगा। फेंग, हमारी चिंता मत करो, इस शैतान को खत्म कर दो। हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी चालें बहुत घटिया हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे काबू कर लोगे? नहीं, पास मत आना। क्या तुम्हें सच में डर नहीं लगता कि मैं इन्हें मार दूंगा? जे, तुमने ये सब आखिर कैसे किया? मेरी 11वीं रूह, तुम इसे प्रलय कह सकते हो या फिर भगवान। भगवान?
अब सब कुछ खत्म होने का समय आ गया है। अनंत ब्लैक होल। यो यो, मम्मी पापा